अगला प्रश्न आया कि मेरा पड़ोसी बिना वजह से गाली देता है तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये सोमा देवी हैं सासाराम बिहार से। भाई आपके पड़ोसी आपको बिना बात के गालियां देते हैं, बिना बात के तो पागल ही गाली दे सकता है, या तो मेंटल डिस्टर्ब है। तो जब वो पागल ही है तो उनको फिर कुछ मत कहिए, वो तो पागल है। पागल को तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कहते, पुलिस भी कुछ नहीं कहती, पागल है। पागल के ऊपर तो केस भी नहीं चलता, पागल है वो, बिना बात के गाली दे रहे हैं। या फिर कुछ ना कुछ बात है, बड़ी नहीं तो छोटी सही, कुछ तो बात है जो आपसे ईर्ष्या करते हैं। तो आप देखिए आपकी कमी कहाँ है, आपसे क्यों ईर्ष्या करते हैं। और कहीं तो ऐसे नीच बुद्धि के होते हैं, ईर्ष्या क्यों करते हैं, इनके घर में कार क्यों आ गई, इनकी कोठी हमसे बढ़िया क्यों है, इनकी बहू मेरी बहू से बढ़िया क्यों है, ये हमसे ज़्यादा पैसे वाले क्यों हैं, इनके बेटे की नौकरी क्यों लग गई, इनका बेटा फर्स्ट डिवीज़न से पास क्यों हो गया। मैंने दूसरे की तरक्की से भी लोग चिढ़ते हैं, इसका तो कोई उपाय नहीं है, वो तो चिढ़ेंगे। लेकिन आप गाली नहीं देंगे, वो अपने लिए कुआं खोद रही है, खोदने दो, तुम अपने लिए कुआं मत खोदो, तुम भी गिरोगे। उसका कर्म उसके साथ, आपका कर्म आपके साथ। हाँ, यदि वो हाथ उठाए तब आप थाने जाइए, आप कानून का आश्रय लीजिए। लेकिन खाली जुबान चला रही है तो कोई बात नहीं, भक्तों को सहन करना चाहिए, कोई बात नहीं, इग्नोर करो। स्त्रियों को अपवित्र अवस्था आने के कितने दिन बाद मंदिर या कथा पंडाल में जाना चाहिए। कथा पंडाल में तो जा सकते हैं भाई, अपवित्र अवस्था में भी स्त्रियां कथा सुन लें, लेकिन आगे ना आए। पूजन जहां होता है भागवत जी वहां ना आए, मत्था न टेके, पीछे रह के कथा सुने। अपवित्र अवस्था में भी भगवान की चर्चा सुन सकते हैं। हाँ, पूजा ना करें, प्रणाम ना करें, आगे ना आए। और अपवित्र अवस्था में मंदिर के भीतर नहीं जाते, दूर से मंदिर के शिखर को प्रणाम करना। यदि आपका नियम है मंदिर जाने का, और इन दिनों 4-5 दिन के लिए आप नियम ना तोड़िए, आप जाइए मंदिर, लेकिन मंदिर के अंदर मत जाइए। बस मंदिर का शिखर दूर से दर्शन करके प्रणाम करके वापस आ जाइए, जिससे कि आपका नियम बना रहेगा। अब आपने पूछा कितने दिन तक, वैसे तो 5 दिन तक है नियम, लेकिन ये तो हर स्त्री का अपना है। तो कहीं 3 दिन के बाद पवित्र हो जाते हैं स्नान उपरांत, फिर आप मंदिर में जा सकते हैं। और कहीं तो 5 दिन के ज़्यादा भी होता है, बीमारी होती है, अलग अलग हिसाब है। फिर भी कुछ लोग 3 दिन मानते हैं, कुछ लोग 4 दिन, और कुछ लोग 5 दिन। मेरे पिताजी के फूलों को उनके भाइयों ने, मैंने ताऊ चाचा ने, ठीक, मेरे पिताजी के फूलों को उनके भाइयों ने गंगा जी में न ले जाकर माता के मंदिर में नीचे गाड़ दिया। क्या उनकी मुक्ति हो जाएगी, या फूलों को निकाल कर गंगा जी में ही ले जाएं? शास्त्र का विधान है गंगा जी ले जाने का। पहली बात तो आप उनके पुत्र हैं, तो आपने गाड़ने क्यों दिया, ये तो विधान है ही नहीं। गंगा जी ना जाना पड़े, पंडों को दान दक्षिणा ना देनी पड़े, समय ना खराब करना पड़े, ये विचार है ना कि यहीं गाड़ दो, कुछ नहीं लाभ है। इससे अच्छा तो वहीं पड़े रहने देते शमशान में ही, गाड़ने से अच्छा। गंगा जी का विधान है शास्त्रों का। और कई लोग अपने गुरुओं की, नकली गुरुओं की बातें मान मान करके और नदियों में भी चले जाते हैं लेके फूल, ऐसा नहीं, केवल गंगा का विधान है शास्त्र का। ये अधिकार, ये कृपा केवल गंगा जी प्रकट करती है, और किसी नदी में इतनी पावर नहीं है, ये अधिकार नहीं है। शास्त्र की मर्यादा केवल गंगा जी की है, किसी और नदी की नहीं है। जैसे हमारे यहाँ कितने लोग व्यास नदी में चले जाते हैं, पंजाब के लोग सब गलत कर रहे हैं। ये थोड़ी कि व्यास नदी के किनारे तुम्हारे गुरुजी का आश्रम, तो व्यास में डाल दो, शास्त्र का विधान ही नहीं है। शास्त्र की मर्यादा को तोड़ करके जो भी चलेगा उसको कोई लाभ नहीं, उल्टा हानि होनी है उसकी। विधान केवल गंगा जी का है, जमुना जी का भी नहीं है। जमुना जी तो कितनी पवित्र हैं, स्वयं श्री कृष्ण ने गोते लगाए, जमुना जी तो इतनी पवित्र है, स्वयं श्री कृष्ण की पटरानी है। गंगा जी भगवान के चरणों में है, जमुना जी तो भगवान के बाम भाग में पटरानी बनकर बैठी हुई है। इतनी महिमा भगवती जमुना जी की। लेकिन फिर भी शास्त्र का विधान है, जो पुष्प है वो गंगा जी का ही विधान शास्त्र का है। तो हमको शास्त्र की बात मानिए, मन मानी रीति से कुछ नहीं करना।
तो ऐसी स्थिति में जहाँ गाड़ा वहाँ से उखाड़ करके माने आप जो है निकाल करके गंगा जी में ही प्रवाहित करें। गंगा जी का ही चमत्कार भी बहुत है गंगा जी के। ये प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम है, कोई प्रवचन का मंच नहीं है। नहीं तो गंगा जी में हड्डियां विसर्जन नहीं की, उसके कई घातक परिणाम भोगने पड़े उन आत्मा को। और गंगा जी में हड्डी जाने के भी वह है, यदि मने कोई उसको बस में नहीं कर सकता। तांत्रिक लोग मसान नहीं जगा सकते। नहीं होता ना, जब आप संस्कार करके आते तो पीछे पहुंच जाते हैं लोग तांत्रिक उसमें बस में करने के लिए, भैरव मंत्र की सिद्धियां करके क्या क्या करते हैं वो। लेकिन यदि उनके पुष्प चले जाएं गंगा जी में तो तुरंत यदि उन्होंने उस आत्मा को बस में कर लिया मंत्रों के प्रभाव से, तंत्र विद्या से, तुरंत वो छूट जाती आत्मा तांत्रिकों के शिकंजे से, यदि उनकी हड्डियां गंगा जी में चलेगी। यदि आप जमुना में किसी और नदी में करेंगे तब नहीं। ऐसे बहुत चमत्कार हैं, बड़ी कथा मेरे पास ऐसी है। इसलिए किसी भी नदी में नहीं, गंगा जी में ही जानी चाहिए, ब्यास में नहीं। सुन लो हिमाचल की माताओं भी, अंधविश्वासों में मत पड़ो। हमारे शास्त्र कह गए गंगा जी आई धरती पे इसलिए है, तो इसलिए गंगा जी में जाने